चलिए, जब अपनी स्क्रीन पे देखिएगा हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज आपके साथ सर्कल के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने जो पिक्चर दिया हुआ वो एक आपके पास सर्कल का है। अब इसका जो डिस्कशन है वो किस तरह से होगा देखिए। इस समय ना आपको सर्कल दिया हुआ है वजह, और यहाँ पर ये कहा गया है कि सपोज करो ये पॉइंट आपका जो है वो क्यू है ऑन द सर्कल, और ये पॉइंट आपके पास पी है। तो जब मैं पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये कॉर्ड बन जा रही है, पी क्यू कॉर्ड। ये आपके पास जो है वैसे ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ओ। मैंने क्या किया, सर्कल के सेंटर से मैंने पी क्यू कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और सपोज करो ये कैपिटल आर जो है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो जब मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो आर आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और ये जो आपने लाइन ले रखी ना ओ आर, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाकर के सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ए पॉइंट पे मीट कर रही है। अब देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं। ये वजह आपका जो एंगल है ये 90 है। ये एंगल भी आपके पास मेरा ख्याल से 90 है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ, मैं कंसिडर करता हूँ दो ट्राइंगल्स को लेता हूँ। वो एक ट्राइंगल आपके पास है ओ आर क्यू, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो आपका है ओ आर पी। ठीक है जी, दो ट्राइंगल्स में ले रहा हूँ ओ आर क्यू और ओ आर पी। देखिए इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे तो ओ आर जो है ना वो आपका कॉमन साइड है। तो ओ आर इज इक्वल्स टू ओ आर, तो ये तो हो गई आपके पास कॉमन साइड। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर एंगल ओ आर क्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, 90 डिग्री। उसके वजह क्योंकि ओ क्यू और ओ पी दोनों के दोनों आपके पास रेडियस होंगे, सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी, बोथ रेडियस। तो यहाँ पे ना आपके पास राइट हाइपोटेन्यूज साइड का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि नाउ द ट्राइंगल ओ आर क्यू इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। वो आपके पास हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। तो यहां से वैसे एक चीज क्लियर हो जाती है कि ओ आर जो है वो आपका दोनों में कॉमन है जो मैंने आपको बताया। तो ओ आर क्यू एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, क्योंकि ईच 90 डिग्री। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, दोनों आपके पास रेडियस है। और अब यहाँ हमने बताया कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाला जो कंसेप्ट है उसको अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं अजय कि बेसिकली ट्राइंगल ओ आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ओ आर पी। तो आर एन, आप मुझे बताओ, इससे तो एक चीज क्लियर हो जाती है ना मुझे कि आपका आर क्यू जो होगा इट विल बिकम इक्वल्स टू आर पी। यानी बच्चे आर जो होगा ना वो बेसिकली इट इज द मिड पॉइंट, तो आर इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। पहले तो गुरमन आप मुझे बताओ, आई थिंक सर्कल के केस में आई होप लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है इट इज गोइंग टू बी द डायमीटर। डायगनल या डायमीटर। सर डायमीटर बोला मैंने। हाँ, लॉन्गेस्ट मुझे लगा डायगोनल कह रहे हो। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है आपके पास जो है वो डायमीटर। दूसरा आप मुझे बताओ आर्यन की, जैसे जैसे ना मैं कॉर्ड को मूव करूंगा अवे फ्रॉम द सेंटर तो उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगा। देखिए कॉर्ड जो है अगर मूव करती है अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे आपके पास कॉर्ड जो है कोई भी कॉर्ड है इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर तो उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगा, इट्स लेंथ डिक्रीजेस। और वजह जो
थर्ड आपके पास यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग मैंने बताया, कि जब भी आप किसी भी कॉर्ड के ऊपर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ओ आर जो है ना वो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अब बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ये इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास सर्कल की बेसिक इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वी है। देखिए जो आपका जो नेक्स्ट है इसमें एक पिक्चर मैं बता रहा हूँ, तो इस पिक्चर में आपको समझना है कि ये आपका सर्कल का सेंटर ओ है। यहाँ पर एक कॉर्ड आपके पास सी डी है और दूसरा कॉर्ड जो है वो आपका ए बी है। इस समय आपका ए बी और जो सी डी कॉर्ड है ये इक्वल इन लेंथ है, यानी कि ए बी कॉर्ड की जो लंबाई है वो एक्चुअल में सी डी कॉर्ड की लेंथ के इक्वल है। तो आप ये समझिएगा कि इफ द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहां से अगर मैं सर्कल के सेंटर से उन कॉर्ड्स के ऊपर जो इक्वल लेंथ की है उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो पहला परपेंडिकुलर जो है वो ओ एम होगा सी डी के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर होगा आपके पास ओ एन। सो रिमेंबर इट इम्प्लाइज कि यहां से जो दोनों आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं कॉर्ड्स के ऊपर जो कि इक्वल लेंथ की हैं, तो ओ एम जो है इट विल बिकम इक्वल्स टू ओ एन। सो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं मुझे कि आपके पास रिवर्स कंडीशन में कि द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, the chords which are equidistant from the center they are equal in length। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा हूं, तो देखिए रिवर्सल मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। chords which are equal, which are equidistant from the center, यानी कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, दे आर इक्वल इन लेंथ, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में बोला है। अब आइए जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आपका ये नंबर सेकंड रिजल्ट है जो मैंने यहां पे बताया। Now look at the figure number third. In the figure number third, I'm calling this particular point as C और ये पॉइंट बचे आपके पास D है। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसको मैं ले रहा हूं सपोज करो कैपिटल A और ये पॉइंट आपके पास कैपिटल B। देखिए आपका जो सी डी कॉर्ड है ना वो इस समय सर्कल के सेंटर पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है और ए बी कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर पे इस समय ये एंगल सबटेंड कर रहा है। ये आ गया आपका सर्कल का सेंटर सपोज O। So always remember angle subtended at the center of a circle by the chords which are equal in length। यहां पे वजह आपका ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल है लेंथ में। तो आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो देयर फोर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय इक्वल कॉर्ड्स will be equal। It's a very important concept। You have any question in your mind, any doubt, आप पूछ सकते हैं मुझे। नो सर। चलिए अब आइएगा नेक्स्ट। सो लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर वी हैव। देखो जी इसमें वैसे आपके पास जो है पिक्चर नंबर आपका 4 है, फिगर 4, एंड देन वी हैव फिगर नंबर 5। देखिए पिक्चर आपके पास जो 4 है उसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी जिसको मैंने एक्सटेंड किया है और दूसरा वजह आपके पास है कॉर्ड सी डी जिसको मैंने एक्सटेंड किया है।
ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड एक्सटेंड होकर के ना किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पी पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है। फिगर नंबर 5 में क्या वजह है कि यहां पर आपके पास ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है, और वो आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट, उसको मैं नाम दे रहा हूं, वो इस समय इनसाइड द सर्कल है, दोनों केसेस में। चाहे आपका फिगर नंबर 4 है या फिगर नंबर 5 है, आपने बात ध्यान रखनी है कि पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी इज ऑलवेज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाय पी डी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इन फिगर नंबर 4 आप ये समझ आना हो जाए कि फिगर नंबर 4 की अगर बात करूं, तो फिगर नंबर 4 में पी ए, और अगर पीबी की, पी ए और पीसी की बात करूं, तो पी ए और पीसी बेसिकली आपके पास सीकेंट है। सो फिगर 4 में पी ए कॉमा पीसी, ये आपके सीकेंट है। Any question in your mind, any doubt, you are free to ask. Remember, this is a नो सर। wonderful, important relation that if suppose chord AB is extended and chord CD is also extended and they meet at a point P. Remember, it is not important that the two chords AB and CD, they are of the same length, but they are intersecting at the point P outside the circle. So remember, PA multiplied by PB is always equal to PC into PD. If suppose the two chords they are intersecting at a point P which is inside the circle, then again the same relation will be there, that PA into PB is equals to PC into PD. Any question you have, you are most welcome. नो नो सर। सर। चलिए बच्चे नेक्स्ट आइएगा। इन सब प्रॉपर्टीज को याद रखना होना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आएंगी। अब अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके सामने जो फिगर नंबर है, आई थिंक नॉट इज गोइंग टू बी फिगर नंबर 6, सो लेट अस सर वो टॉक जो फिगर फिगर नंबर। नंबर 5 थी, सर वो सर सेम है इसका? दोनों के सेम है बच्चे आपके पास। ओके सर। आपकी जो फिगर नंबर 5 है और फिगर नंबर 4 के लिए ये प्रॉपर्टी कॉमन है। ओके बस सर। फिगर नंबर 4 में आपने ध्यान रखना है कि पी और पीसी बेसिकली सीकेंट है। ओके। अब आइए बच्चे फिगर नंबर 6 की बात करते हैं, तो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट। देखिए जो आपके पास P एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, वहां से आपने क्या किया, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया। सपोज A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने नाम दिया है यहां पर O। तो अब आप समझिए, अगर आप सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि ए के साथ, तो इस समय ध्यान रखिएगा ओ ए जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। OA will become perpendicular to the tangent line we have drawn. Remember, point P से जब आप tangent draw कर रहे हैं, A is the point of contact of the tangent line. A point will be on the circumference of the circle. If I am joining A to O, which is the center of the circle, then OA will be perpendicular to the tangent. अब बचे आइएगा नेक्स्ट, मैंने P पॉइंट से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो आपके पास सर्कल को टच कर रहा है B पॉइंट। तो आपने यहां पर ये ध्यान रखना है, इस पिक्चर में दो चीजें आपको समझना है। पहली बात तो वजह ओ ए जो है इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू ए जो पास कर रहा है। दूसरा वजह यह है कि इस समय जब बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों टेंजेंट जो है यानी कि पी ए और पी बी जो है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो लेंथ पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ पी बी, ये हमेशा ध्यान रखिए। और ये जो ओए है ना, ये बेसिकली आपका सर्कल के लिए एक्ट करता है नॉर्मल। सो नाउ लुक एट द फिगर नंबर 7। जहां पे प्रॉब्लम आपको आएगा आप मुझे बताइएगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को ध्यान में रख करके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको बता रहा हूं। देखो पिक्चर नंबर आपका जो 7 है उसमें ध्यान दीजिएगा। यहां पर ना आपके पास बाहर एक पॉइंट P है, और मैंने क्या किया, P पॉइंट से बेसिकली एक सीकेंट लाइन ड्रॉ की है और वो है PA। तो जाकर के सर्कल को A पॉइंट पे
सरकमफ्रेंस पे टच कर रही है और यहाँ पर बी पॉइंट। और इस समय पी पॉइंट से मैंने सर्कल के ऊपर जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। पीटी इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जब फिगर नंबर 7 जो है इस तरह की आपके पास पिक्चर होगी कि पी पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और पी पॉइंट से आप एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को ए और बी पे टच कर रही है। ए बी कॉर्ड है सम। So you always remember in this case the PA multiplied by PB is always equals to PT square. PA into PB is always equals to PT square. It's a very, very important relation. Remember, AB is the chord of a circle, and now PT is acting as a tangent to the circle. And remember, complete PA is act as a secant line. Any question you have in your mind, you are free to ask. I'm just going to revise the properties of the circle. Look at हाँ the सर। figure 8 we have. Now, look at the figure 8 carefully. Now we are discussing the angles, the article, which is the angle in the same segment of the circle. Angles in the same segment of a circle. देखिए जो आपके पास ना, सपोज करो सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट मैंने यहां पर ए मार्क कर दिया और ये बचा आपके पास पॉइंट बी है। इस समय अगर आप देखो तो ए और बी को मैं ज्वाइन कर दूंगा ना, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, यहां मैंने एम लिखा है, तो ये बेसिकली आपके पास माइनस सेगमेंट हो जाती है अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं। और अगर मैं इस समय ए और बी को ज्वाइन करके यहां पर एन लिखता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है जहां पे एन लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास मेजर सेगमेंट हो जाता है। अब इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट बचे किस तरह से, वो सुनिएगा। जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहां पर मैं लिख रहा हूँ एन। देखिए ऐसा है, मैं यहां पर ना अच्छा इसको एक्स बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट आपके पास जेड है। ऐसा वजह कि आपके पास जो ये एंगल्स आपके सामने दिख रहे हैं, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं एंगल ए एक्स बी, एंगल ए वाई बी और एंगल ए जेड बी। ये जितने भी एंगल्स हैं, ए एक्स बी, ए वाई बी, ए जेड बी, दे आर फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट जिसका नाम है ए एम बी। तो यहां पर समझिएगा, ये ध्यान रखिए वजह आपका एंगल ए एक्स बी, एंगल ए वाई बी एंड एंगल ए जेड बी, these all angles they are formed by the segment, उसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल एम कैपिटल बी। सो रिमेंबर ऑल दीज एंगल्स दे आर इक्वल। In the similar fashion, if you look at the picture carefully, now I'm using black color. I'm calling this particular point as P. I'm calling this particular point on the circumference as Q, and I'm calling this particular point as capital R. अब अच्छा यहां पे ना, अब आप देखिए तो एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी एंड एंगल ए आर बी, these three angles we have, they are formed by the segment A and B. These three angles, they are formed by the segment capital A and B. And remember, if these three angles are formed by the segment A and B, so all these three are going to become equal.
So angles in the same segment of a circle, angles in the same segment of a circle, they are equal. ये है वजह आपके पास जो आर्टिकल है. You have any doubt, any question in your mind, you are free to ask. No, sir. Now look at the next we have, I think figure number 9. देखिए जो फिगर नंबर 9 में क्या है कि सपोज करो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है जो बेसिकली सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, ए और बी पोजीशन पे. तो ए और बी जो है वो ऑटोमेटिकली सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है. देखो ए बी जो है ना, अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी एक्चुअल में कॉर्ड है. ए बी कॉर्ड है. तो इस समय ये ध्यान रखिएगा, ए बी कॉर्ड जो है ना वो इस समय अगर सर्कल की, यानी कि अगर मैं कहूं कि वो सर्कल छोड़िए कोई दो पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट आपके पास सपोज करो सी है और ये पॉइंट डी है. अगर ए बी जो है ना वो आपकी एक लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रही है, वो सी पॉइंट पर आपका जो एंगल सबटेंड कर रही है, और वो जो डी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपके पास इक्वल है. If a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the segment. तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना दे लाई ऑन द सेम सर्कल. यानी का मतलब है कि अगर ए बी जो है वो सी और डी पर जो एंगल सबटेंड करती है, अगर वो आपके पास इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली ए बी सी डी जो चारों पॉइंट्स हैं दे विल लाई ऑन द सेम सर्कल. तो हम ये कहते हैं मुझे कि इसका मतलब है कि पॉइंट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल सी कॉमा कैपिटल बी कॉमा सी एंड कैपिटल डी, दे लाई ऑन द सेम सर्कल. दे लाई ऑन द सेम सर्कल. इसका मतलब है दे आर कॉन्साइक्लिक. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. Now look at the next. We have figure number 10. देखो फिगर नंबर 10 में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मैं यहां पे आर्टिकल लिख रहा हूं. We have to find the angle subtended by the chord at the center of the circle. Look at the article, angle subtended by the chord at the center of the circle. देखिए जी, ये जो है ना आपके पास ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ओ. ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे एक्स है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूं इसको पी पॉइंट. देखो वैसे इस समय ना ये वाला जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी एन एक्यूट एंगल. तो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करूं तो ए बी कॉर्ड जो है वो यहां पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स पर, उस एंगल का डबल जो है वो यहां पे. यानी आप ये कहेंगे कि इस केस में एंगल ए ओ बी जो है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टू टाइम द एंगल ए एक्स बी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. The angle subtended by the chord at the center of the circle is twice of that subtended is twice of that subtended at the circumference.
गुरमान, आप मुझे बताओ मुझे, इस समय ना आप ये तो समझ गए हैं कि ये एंगल बेसिकली आपके पास एक एक्यूट एंगल होगा। अगर हम वैसे इस एंगल की बात करें ना, तो ये एंगल जो एपीबी है ना, ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यस सर। तो वैसे अगर आपको कहा जाए ना कि इस समय एंगल एओबी जो एंगल एओबी जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं कहूं कि आपका ए बी कॉर्ड जो है वो पी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है एंगल एपीबी, तो एओबी जो है ना वो आपका 2 टाइम्स बनेगा एंगल एपीबी। पर बच्चे ये ध्यान रखना कि वो एंगल बेसिकली अब आपका कौन सा होगा, तो मैं उसको यहां पर कलर से मार्क कर रहा हूं। वो एंगल बेसिकली ये एंगल होगा। और ये एंगल जो है ना ये आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है जो एंगल आपका 180 से 360 के बीच में हो। फिर इसका मतलब। क्योंकि जो ये एंगल है ना बच्चे, ये ऑब्ट्यूज है। अगर ये ऑब्ट्यूज है तो इसका डबल होगा आपका सेंटर पे। तो वो ये वाला एंगल नहीं हो सकता जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, वो ये वाला होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का डबल जब करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब आपका एंगल जो है ना एट द सरकमफ्रेंस इज इन द माइनर सेगमेंट, क्योंकि आप जानते हैं इस समय ना ये पोर्शन जो है ना ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये वाला जो है। यस सर। तो मैं एक नोट की फॉर्म में दे रहा हूं यहां पर, वो समझिएगा। वो ये है अजय कि व्हेन द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज इन द माइनर सेगमेंट। तो द एंगल एट द सेंटर इज द रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल एट द सेंटर इज द रिफ्लेक्स एंगल। ऑलराइट, तो ये फिगर नंबर 10 जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिए जी। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जी। कोई सवाल आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ इस केस में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम जब कह रहे हैं तो रिफ्लेक्स एंगल की बात कर। चलिए लेट्स मूव टू द फिगर नंबर 11। देखो जो फिगर नंबर 11 जो है इट्स ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट। दिवित, अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना मुझे कि ये सर्कल आपके पास है जिसका सेंटर जो है वो सपोज करो ओ है, यस सर। और ए आपका एक एंड है और बी आपका दूसरा एंड है, तो ए बी जो है ना मुझे वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो इस समय ना आप अगर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ये पॉइंट मान लीजिए ई है, ये पॉइंट सपोज करो आपका डी है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना ये पॉइंट आपके पास सी है। अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी जो है ना इस समय आपका ई पॉइंट पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है, डी पॉइंट पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है, सी पॉइंट पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है। और आप अगर तीनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो तीनों पॉइंट्स की लोकेशन में सी इज आउटसाइड द सर्कल, डी इज ऑन द सर्कल एंड ई पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो आपने ध्यान यस सर। रखना है मुझे इस केस में जो आपका एंगल ए ई बी है, रिमेंबर एंगल आपका ए ई बी, इट इज बेसिकली मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल। जहां तक वजह आपके पास एंगल ए डी बी की बात है, तो गुरमान एंगल ए डी बी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपका ए बी जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल सबटेंड करता है वजह, वो बेसिकली आपके पास 90 डिग्री होता है। और जब मैं बात करूंगा एंगल ए सी बी की, तो एंगल ए सी बी जो होगा दिस कम्स आउट टू बी लेस देन 90 डिग्री। इट्स ए वंडरफुल इंटरप्रिटेशन। और दूसरा वजह ऐसा है कि एक हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर आपके पास एक सेगमेंट है, इफ अ सेगमेंट, वो क्या करती है, वो सबटेंड करती है राइट एंगल एट ए पॉइंट।
इफ अ सेगमेंट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट ए पॉइंट। ये ध्यान रखो, जो मैंने कहा है कि सेगमेंट सबटेंड अ राइट एंगल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो सेगमेंट है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो ये इंप्लाई करता है कि सेगमेंट जो है इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क। हम अगर नो देखें सर। यहाँ पे वजह, तो हम यहाँ पर अगर पिक्चर को देख के कहते हैं ना कि एंगल एडीबी जो है इट इज बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ए बी जो है वो डायमीटर। और आप कई बार ऐसा भी कहते हैं कि एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जब हम डी की बात कर रहे हैं तो अगर डी को कंसिडर करके चलते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल इज बेसिकली 90 डिग्री। अगर मैं डी की बात करूं तो डी पॉइंट जो है वो आपके पास सेमी सर्कुलर पार्ट पे है, तो ए बी जो है वहां पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करें। अब आइए जो हम बात करते हैं इसके बाद आगे क्या है, देखिए। फिगर 12। Look at the next concept. Now, the next concept we are discussing is basically the concept of cyclic quadrilateral. देखो, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट ये है, पहली बात तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपका साइक्लिक है तो इसका मतलब है ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल they lie on a circle. If you look at the picture carefully, you will find all the vertices of a quadrilateral they lie on a circle. तो जो पॉइंट्स आपके पास सर्कल पे लाई करते हैं ना, अगर मैं कहूं कि इस समय इस पॉइंट को मैं सपोज करो ए कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं पी कहता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूं, और ये पॉइंट आपके पास एक्स है, तो बेसिकली ए पी बी एक्स इनको हम कहते हैं पॉइंट्स को कंसाइक्लिक हो जाते हैं। क्या आई सर? थिंक अगर आपको एक बात समझनी है मुझे, ये एंगल जो है ना आपके पास, ये एंगल और आपके पास ये एंगल, तो दिवित आप मुझे बताओ ये दोनों एंगल जो है ना आपके पास, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अपोजिट एंगल। यस सर। वजह ध्यान रखिए, जब भी आपके पास अपोजिट एंगल्स, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि उनका जो सम है वो 180 हो जाएगा। 180। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना जिसको मैं मान के चल रहा हूँ सर्कल का सेंटर, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको स्मॉल ए कहता हूँ, इसको मैं स्मॉल बी कहता हूँ, तो आपने ध्यान रखना है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो ये इंप्लाई करता है कि देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, तो जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी जो इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आइए हो जो नेक्स्ट, आई थिंक ये फिगर आपके पास जो था, फिगर फिगर 12, 12। फिगर 12 था।
मैं अपना पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको फिगर से बता दूंगा, तो फिगर्स को बहुत ध्यान से समझना। देखो जो नेक्स्ट आपके पास जो वो सुनिएगा। यहाँ पर ऐसा है कि मैं क्वाड्रेटर मार्क कर रहा हूँ और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें आप नेमिंग समझिएगा। ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये पॉइंट वजह आप लोगों के पास आ जाता है सी पॉइंट, और ये पॉइंट आपके पास डी पॉइंट। अब क्या है कि इस समय ये एंगल जो है ये आपके पास ऐसे मार्क किया हुआ है। ठीक है जी। हम यहाँ पर इस एंगल की बात करेंगे, तो ये एंगल आप समझ सकते हैं। दिस एंगल अगर मैं कहूँ तो बीसीई मार्क करता हूँ, तो ये बीसीई एंगल बेसिकली एक्सटीरियर एंगल हो। अब आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ आपका एंगल बीसीए। ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द एंगल अपोजिट टू इट्स adjacent interior angle, is equal to the angle opposite to its adjacent interior angle। देखो जो आपका जो एंगल बीसी है ना, इसके अगर आप देखेंगे तो ये एंगल जो है इसके एडजेसेंट इंटीरियर है। तो ये जो इसका एडजेसेंट इंटीरियर है ना, उसके सामने वाला जो एंगल है ना उसके बराबर होगा एंगल बीसीई। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल बीसीई जो है, दिस इज गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू एंगल डीएबी। एक बार फिर जरा इसकी लैंग्वेज को समझना ध्यान से, जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। एन एक्सटीरियर एंगल of a cyclic quadrilateral, in this picture it is basically BC, it will become equal to the angle opposite to its adjacent interior angle. Remember, adjacent interior angle is basically BCD, and the angle opposite to BCD is angle DAB. So angle BCE must equals to the angle DAB. चलिए, now look at the special case we have. Now I think it is going to be the figure, 14. I think 14. Okay, so this is going to be the figure 13. Now let's move to the figure 14. देखो जो फिगर 14 में ना आपके सामने एक मैंने पिक्चर ले रखी है। इसमें मैं मार्क कर रहा हूं कि एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये जो आपके एंगल है, ये एंगल है, ये मान लीजिए ए है, और ये एंगल बी है। तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो आपका 180 डिग्री होगा। सर ये भी साइक्लिक होगा? वही बात करते हैं मुझे, तो ए प्लस बी आपका 180 डिग्री है। ऐसा वजह, अब आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं ना इनसाइड ए सर्कल, वो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉन inside a circle is always a rectangle oblique square। क्योंकि स्क्वायर जो है वो भी एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस होगा। फिर जो दूसरा आपने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है, हम ये कहते हैं व्हेन अ स्क्वायर और ए रेक्टेंगल
इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, उसको अगर हम सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करते हैं, तो जो डायगोनल आपका स्क्वायर का होगा या रेक्टेंगल का होगा वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑब्लिक रेक्टेंगल is equal to diameter of the circle. Any question you have in your mind, you are free to ask. ये मैंने आपको स्पेशल केस बताया कि क्या होगा अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन वी हैव। देखो, जो नेक्स्ट जो है ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। और इसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअल में ये आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है। इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है। द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है कि वो क्या है। देखो ऐसा है, यहां पर ना पी क्यू जो है वो मेरे पास एक टेंजेंट है टू द सर्कल, और ये आपके पास सर्कल को जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है वो आपका बी पॉइंट। मैंने क्या किया, बी पॉइंट से मैंने एक कॉर्ड बनाई है जिसको मैं कह रहा हूं बी सी। सो ये ध्यान रखिएगा, इस समय बीसी कॉर्ड, ये बीसी कॉर्ड कहां से पास कर रही है, ये पास कर रही है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी क्यू जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट एक्ट कर रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, अगर मैं इसको नाम देता हूं, सपोज करो कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स, अगर ये एंगल स्मॉल एक्स है तो ये भी एंगल आपका स्मॉल एक्स है। इसे ये कहा जाता है कि एंगल बिटवीन एनी कॉर्ड। मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार रहिएगा। एंगल बिटवीन एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द टेंजेंट पॉइंट, जिसका मतलब है बी, पासिंग थ्रू द टेंजेंट पॉइंट जिसका मतलब आप समझेगा बी, एंड टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब हो गया यहां पर पी बी क्यू इज इक्वल टू, द एंगल सबटेंडेड, लैंग्वेज को पकड़ना हो चाहिए, इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, उसका मतलब है बीसी, टू एनी पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो एनी पॉइंट का मतलब यहां पर आपका पॉइंट ए हो जाएगा, टू एनी पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस। इसे कहते हैं जो हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब मेरे एक सवाल का जवाब देगा, और वो देगा आर्यन। आर्यन, एम ऑडिबल टू यू? यस सर। आर्यन, ये बताओ मुझे, अगर मैं इस पूरी पिक्चर को देखूं ना, तो ये बताओ कि जो बी पॉइंट है ना वहां पे टेंजेंट और सर्कल का मिलन हो रहा। तो अगर मैं बी पॉइंट से एक कॉर्ड बनाता हूं बी है, तो आप मुझे बताओ जो ये वाला एंगल होगा,
ये एंगल जो है, डू यू एग्री विद मी कि अगर मैं इसको वाई कहूं तो ये एंगल जो है ये बेसिकली बीए कॉर्ड जो है ना, ये आपके पास एनी अदर पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जो यहां पर पिक्चर में सी आपको दिख रहा है, इसके बराबर होगा। यानी ये भी यस सर। आपका वाई हो जाएगा। मैं अभी पर फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बहुत जगह पर इसकी एप्लीकेशन पार्ट आपको आएगा। क्रैम मत करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं बता रहा हूं। इसका हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, वो प्रूफ हमारे प्रीवियस क्लासेस में होते हैं। अब हमें इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्कआउट करना। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं मुझे कि एंगल जो यहां पर सीबी क्यू है, एंगल सीबी क्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, या सी ए बी, जैसा भी आप कहना चाहिए। And both of them will become equal to how much? I think they are going to become equal to x. Similarly, I think angle ABP will become equals to angle ACB, and both of them will become equals to YH. Now look at the next. देखो नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास एक फेमस टॉलमीज थ्योरम आता है। P यहाँ पे साइलेंट है। देखो टॉलमीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये हो जाए कि ये जो मैं आपके सामने सर्कल ले रहा हूं ना, इस समय आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जो मैंने सर्कल के अंदर मार्क किया हुआ है। सो लेट मी कॉल द क्वाड्रिलेटरल हैविंग एंड पॉइंट्स ए बी सी डी। तो ए बी सी डी बेसिकली कंसेक्लिक पॉइंट्स आपके पास। तो टॉलमीज थ्योरम ये कहता है कि इस समय आप क्या करिएगा, ए बी, देखो ए बी और आपका सी डी एक पेयर है। ये ए बी है, मैं यहां पर इसको ए बी को मार्क कर रहा हूं। मैं यहां पर सिंगल लाइन बता रहा हूं, इसका मतलब इक्वल नहीं है मुझे, ठीक है। ए बी जो है और वो सी डी जो है वो आपका एक पेयर है अपोजिट साइड्स का। दूसरा आपके पास जो है वो ये है ए डी और बी सी, इससे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। रिमेंबर, फॉर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टॉलमीज थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट of two pair of opposite sides, sum of the product of two pairs of opposite sides is equal to product of the diagonals. तो जो आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, उसमें आप ऐड कर दीजिए जो दूसरा पेयर है उसका प्रोडक्ट, जो कि बनेगा ए डी इंटू बी सी, या बी सी इंटू डी है, जैसा भी आप कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट शुड ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो एक डायगोनल वजह आपका AC होगा और एक बन जाएगा आपके पास BD। ये है सब जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली द टॉलमीज थ्योरम। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए, ये तो हमारा जो आज का डिस्कशन जो है वजह, तो हमारा ये डिस्कशन जो सर्कल के ऊपर है वो इस समय 80% कंप्लीट हो जाता है। तो लेस 20% हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएंगी। सर्कल के ऊपर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ओके सर। तो एक बार हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि आज हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया वजह। बस एक रिकैप्चुलेट करते हैं इसको। तो देखिए स्टार्टिंग हम जो कर रहे थे वो आपके पास था विद द कंसेप्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल के बाद मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि P पॉइंट से अगर आप
पहले सर्कल के ऊपर पी ए और पी सी दो सीकेंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो पी पॉइंट आउटसाइड है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और फिगर नंबर 5 में इस समय ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी इज इनसाइड, तब भी ये रिलेशन जो है वो एप्लीकेबल है। फिर वैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट था। देन वी हैव डिस्कस द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, दे आर इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट था। देन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो वाला कॉन्सेप्ट था। देन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, के बी डायमीटर है, तो वो अंदर वाला पॉइंट सर्कल के उस पे कितना एंगल सबटेंड करता है, सरकमफ्रेंस पे कितना करता है, और आउटसाइड कितना करता है। फिर हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटर कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑल्टरनेट सेगमेंट, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, दैट इज बेसिकली ऑफ द टॉलमीज थ्योरम। दिस इज ऑल वी हैव फॉर द टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कॉपरेशन। चलिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।